अंगचिंग, इतनी देर हो गई है, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कहाँ जाऊंगा? क्या तुम्हें पता नहीं है? जियाशी, वह जीवन जो मैं चाहता हूँ तुम उसे नहीं दे सकते, तो मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। वो बच्चा कहाँ है? बच्चा अभी बहुत छोटा है, वह अभी तक दूध नहीं छोड़ा है। वह तुम्हारी बेटी है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, वह तुम्हारी ही है। तुम इतना कठोर कैसे हो सकते हो? आह, मैं कठोर हूँ। अगर तुम पैसे नहीं कमाते तो क्या मैं छोड़ता? मैं अंगचिंग, मेरी एक बात मानो, तुम फिर से देर से जाना। बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं, फिर जा सकते हो क्या? ठीक है। तू शिया, तुम बस एक बेकार और नाकारा हो। मैं थक चुका हूँ। माँ बाप, मेरी जिंदगी शायद ऐसे ही गुजरेगी। मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे नफरत करती है, बच्चा होने के बावजूद मुझसे अलग होना चाहती है। मैंने अपना व्यवसाय खो दिया, काम में भी दूसरों से पीछे हूँ। मेरी ये बेकार जिंदगी। आह आह, वह वास्तव में चमक रहा है। हाँ हाँ, आपको बधाई, आप एक ब्लाइंड बॉक्स व्यापारी बन गए हैं। ब्लाइंड बॉक्स बेचने के बाद सभी जानवर और सर्वशक्तिमान ब्लाइंड बॉक्स मजबूत हो जाएंगे। जब तक 3000 बेचे नहीं जाते, 3000 की संख्या पूरी करें, आपको बड़ी दुनिया से परे ले जाएगा। मैं एक ब्लाइंड बॉक्स व्यापारी, मेरे लिए पैसे सिर्फ एक संख्या है। आह, अच्छी बेटी, अगर तुम्हारी माँ जानती कि पापा अभी कैसी हालत में हैं, क्या उसे पछतावा होगा या नहीं? पापा, जिस व्यक्ति को तुम ढूंढ रहे हो वह ठीक सामने है। चुई वेंजिए ने साहब से मिल चुके हैं। क्या आप मुझे जानते हैं? मैंने सुना है कि यहाँ का ब्लाइंड बॉक्स अद्भुत खजाने निकाल सकता है। सच्चे दिल से आया हूँ, हजारों मील दूर से आपको प्रणाम करने। मूर्खता बॉक्स खरीदना, तुम्हें खरीदने का हक नहीं है। एक ठेला लगाने वाला व्यक्ति इतने बड़े मूर्खता बॉक्स का सेटअप किया है, मौत को बुलावा दे रहा है। हाँ, यह तो लिखा है 10 युआन प्रति बॉक्स, तो तुम क्यों मनमाने दाम मांग रहे हो? चुप रहो। पापा, तुम इतनी दूर से आए हो। वह कोई जवाब नहीं देता। मुझे तो पता चल गया है कि तुम दक्षिणी शहर के सबसे अमीर व्यक्ति हो और सोच रहे हो कि बड़ा फायदा कमाओगे। बेवकूफ मिस्टर शियान, माफी मांगिए। पापा, झुक जाओ। आह, बेटे ने बिना समझे गलती की है मिस्टर शियान, कृपया उसकी उम्र और अनजानपन को देखते हुए माफ कर दीजिए। उसे एक बार छोड़ दीजिए। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। क्या आपके पास कोई काम है? सर, आपको यहाँ का ब्लाइंड बॉक्स खरीदना है। आखिर किस तरह की शर्तें चाहिए? जो साल भर अच्छे काम करते हैं या जो साल भर बुरे काम करते हैं? आह, यह तो ऐसा है। अरे, ब्लाइंड बॉक्स, यह साल भर अच्छे काम करने वालों के लिए है। बॉस, इन ब्लाइंड बॉक्स में क्या क्या है? यूनिवर्सल ब्लाइंड बॉक्स, सब कुछ है। कितनी बड़ी बात कर रहे हो? पापा, मैं एक खरीदूंगा। खरीदने से पहले इच्छा करो, सामान का जादू काम करेगा। क्या सच में? उम्मीद है दादाजी की सेहत ठीक हो जाएगी। एक छोटे विक्रेता से बूढ़ा इतना डरता है, यहाँ तक कि डर के मारे घुटने टेक दिए। क्या वह दुकानदार वास्तव में कोई बड़ा व्यक्ति है? चुए शाओ, मैं आ गया हूँ। 994वां यूनिवर्सल ब्लाइंड बॉक्स वर्तमान में बेचा गया। शक्ति का संचार हो रहा है। 994वां यूनिवर्सल ब्लाइंड बॉक्स वर्तमान में बेचा गया। शक्ति का संचार हो रहा है। मेरी शक्ति फिर से मजबूत हो रही है। इस दुनिया में मेरे अस्तित्व को खतरा पहुंचा सकने वाले अब ज्यादा नहीं बचे हैं।
बॉस यह क्या है? तलवार की लकड़ी, जड़ और कंद काटा गया। यह क्या बकवास चीज है? पौराणिक कथा में आकाश और पृथ्वी को सहारा देने वाली तलवार की लकड़ी, इसमें सभी बीमारियों का इलाज है। अगर दिल से याद रखो तो जरूर कोई प्रतिक्रिया मिलेगी। जैसा सोचा वैसा पाया। मैंने अभी जो इच्छा मांगी थी वह दादा की सेहत के लिए थी। क्या मालिक? अगर मेरे दादा ने इसे खाया तो क्या वह ठीक हो जाएगा? ठीक हो गया। चिंचिन चलो वहाँ जाकर देखते हैं। अरे एक मिनट पापा, मैं एक और खरीदना चाहता हूँ, सिर्फ एक ही। अभी दादा के जल्दी ठीक होने की जो इच्छा मांगी थी, तो दूसरी इच्छा। उम्मीद है कि पापा की कंपनी दिवालियापन संकट से बाहर निकले। बॉस 10 रुपए सही है। दूसरा ब्लाइंड बॉक्स 10,000 है। पैसे पैसे, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन हम किसी को मूर्ख नहीं बनने देंगे। पापा कोई बात नहीं, हम एक और खरीद लेंगे। अरे तुम तो खरीद लो। वर्तमान में 2995वां यूनिवर्सल ब्लाइंड बॉक्स बिका। शक्ति संचारित हो रही है। मेरी ताकत अब गहराई से अज्ञात है। एक दिन मैं उन लोगों को सजा दूंगा जो मुझे कम आंकते हैं। आपको ब्लाइंड बॉक्स व्यापारी बनने पर बधाई। यूनिवर्सल ब्लाइंड बॉक्स बेचना। ब्लाइंड बॉक्स बेचने से ताकत बढ़ेगी। जब तक 3000 ब्लाइंड बॉक्स न बिक जाएं, पथ 3000 पूरा करें, आप इस संसार से परे हो जाएंगे, परम मुक्त। इसका क्या मतलब है? 2955 अभी पथ 3000 तक पहुंचने वाले हैं। गलत है। यह ब्लाइंड बॉक्स शायद और भी शक्तिशाली है। हे भगवान! क्वांटम कंप्यूटर डिजाइन। टूटा हुआ पिता। क्या तुम्हारी कंपनी को नए उत्पाद की जरूरत नहीं है? तुम जल्दी देखो। अरे हूँ सुपर सीपीयू। डिजाइन प्लान स्मार्ट एआई। अविश्वसनीय, यकीन करना मुश्किल है। यह बिल्कुल परफेक्ट है। पापा क्या यह योजना काम करेगी? बिल्कुल। जब तक हम डिजाइन पर बने क्वांटम कंप्यूटर को बना नहीं लेते, यह युगांतरकारी कंप्यूटर होगा। हमारी कंपनी की सारी समस्याएं तुरंत हल हो जाएंगी। क्या सच में? यह डिजाइन युग को बदल देगा। क्वांटम कंप्यूटर के आने के बाद हमारी कंपनी दुनिया की सबसे महान कंपनी बन जाएगी। मैं 2 इच्छाएं मांगता हूँ। पहली, ब्लाइंड बॉक्स से निकली चीजें पता नहीं काम की हैं या नहीं, लेकिन दूसरा तो सच में मेरी इच्छा की मुहर लगा दी उसने। क्या वह कोई देवता है? तुम्हारी किस्मत तो औसत है। जो कुछ निकला वो सब कम कीमत की चीजें हैं। क्या? यह डिजाइन प्लान तो युग बदल देने वाला डिजाइन है। यह क्वांटम कंप्यूटर जब उत्पादन में आएगा, हमारी कंपनी का बाजार मूल्य ट्रिलियन को पार कर जाएगा। यह डिजाइन प्लान तो अनमोल खजाना है। सच या झूठ, वह तो मालिक द्वारा बुलाया गया अभिनेता नहीं है ना? एक बेकार का मॉल बॉक्स लाखों का डिजाइन निकाल सकता है। यह तो 3 साल के बच्चे को बेवकूफ बनाने वाली बात है। मालिक यह तीसरा मॉल बॉक्स कितना है? 1 मिलियन। क्या? खोलने की बात छोड़ो, 1 मिलियन तो दूर, अगर 10 मिलियन भी हो तो भी खोलना पड़ेगा। पापा मैं तुम्हारे लिए पैसे दूंगा। प्रतिनिधि भुगतान की अनुमति नहीं है। बॉस आप कहिए कितने का है? मैंने ब्लाइंड बॉक्स भी ले लिए हैं। मोलभाव नहीं करूंगा, तुम योग्य नहीं हो। नहीं, योग्य नहीं हो। क्यों? मेरे पास पैसे हैं, तुम कितने भी मांगो मैं दूंगा। 100 मिलियन, 1 अरब। मैं इन सभी ब्लाइंड बॉक्स भी ले लूंगा। पैसे सबसे बेकार चीज है। हाँ, कितनी बड़ी बात कर रहा है। क्या ये लोग फास्ट परफॉर्मेंस कर रहे हैं? वरना कैसे वे इतनी आसानी से कीमत बोल सकते हैं? उफ, पैसा पैसा पापा, मैं खरीद रहा हूँ। बॉस ने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। संपर्क में 1 मिलियन युआन आए हैं। वर्तमान में 2996वां यूनिवर्सल ब्लाइंड बॉक्स बिका। शक्ति का संचार हो रहा है। तुम ही हो। लालबाग के किसी ने क्वांटम डिजाइन ड्रॉ खोल दिया है। ब्लाइंड बॉक्स खुल गया। क्वांटम डिजाइन कंपनी का बाजार मूल्य ट्रिलियन है। हाँ हाँ हाँ, सच में हंसते हंसते मर जाऊं।
पहले सोचा था कि यह कोई बड़ा आदमी है, सोचा नहीं था कि धोखेबाज होगा। मेरा समय बर्बाद किया। जानू हाँ, रात को क्या खाना है? हम हाँ। तीसरा ब्लाइंड बॉक्स। आशा है जल्दी ही अपनी जिंदगी के उस खास शख्स से मिलूं। शादी का जादू। इस बार किस्मत अच्छी है। 10 लाख में सड़क किनारे की किताब खरीदी। यह कोई प्रदर्शन तो नहीं है ना? यहाँ कोई छिपा हुआ कैमरा तो नहीं है ना? अरे, आपके इस कार्यक्रम का नाम क्या है? जब समय आएगा मैं आपकी रेटिंग बढ़ाने में मदद करूंगा। हाँ। यहाँ तो धोखा देने वाली चीजें भी हैं। सांस लें लंबी और छोटी। वायु को पेट में उतारें। डेंटियन की कल्पना करें। नागिन का आकाश में तैरने का प्रतीक। इतनी जल्दी शादी के वस्त्र की कला में निपुण हो गया। उसकी लड़ाई की प्रतिभा बहुत तेज है। वह गुप्त पुस्तक के अनुसार अभ्यास कर रहा है। यह लड़की बहुत मजेदार है। वह सच में मान गया। कियान तुम्हें क्या हुआ? तुम कैसी हो? पैसे यह क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता। मैंने अभी किताब में लिखे तरीके से सांस ली थी, कल्पना की और फिर क्या? फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पेट में एक आग की लहर दौड़ रही है। मेरे हाथ अभी एक झंझावात की तरह हिलने का मन कर रहा है। हे भगवान, मैंने जानबूझकर नहीं किया। यह मार्शल आर्ट का रहस्य पुस्तक सच में है। मैंने भी सीख लिया है। हे भगवान, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? यह रहस्य पुस्तक सच में मार्शल आर्ट है। मैं ब्लाइंड बॉक्स खरीदना चाहता हूँ। मुझे भी एक दे दो। मैं सब ब्लाइंड बॉक्स लेना चाहता हूँ। मैं ब्लाइंड बॉक्स खरीदना चाहता हूँ। मुझे भी एक दो। मैं सारे मिस्ट्री बॉक्स लूंगा। जल्दी भागो। आहा। तुम सबको खरीदने का हक नहीं है। क्यों नहीं? क्वियन, ये मिस्ट्री बॉक्स खरीदते रहो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कीमत क्या है। पापा तुम्हें ट्रांसफर करेंगे। बॉस, मैं एक और चाहिए। एक ही व्यक्ति एक दिन में केवल 3 ही खरीद सकता है। क्या बॉस, आप थोड़ी रियायत नहीं दे सकते? यह कड़ा नियम है। मैं दोबारा नहीं कहना चाहता। हाँ। लड़के, वहाँ ब्लाइंड बॉक्स से युद्ध कुशलता की किताब निकली है और वह भी कुछ खास सीख गया है। अरे तुम दोनों जल्दी से खरीद लो। सर्व उपयोगी ब्लाइंड बॉक्स, प्रतिबंधित खरीदारी। पापा, जब मालिक ने कहा है हर व्यक्ति को हर दिन केवल 3 बार खरीदारी करने की अनुमति है, तो मैं कल फिर आऊंगा। दादा अभी भी बिस्तर पर लेटे हैं। बंद बॉक्स से निकली दवा ठीक दादा के लिए है। सर, क्या आप कल फिर यहाँ बंद बॉक्स बेचने आएंगे? सूरज उगता और डूबता है। सभी चीजें नवीनीकरण करती हैं। प्रतिदिन बिक्री। मेरी इच्छा के अनुसार। आगे क्या होगा यह किस्मत पर निर्भर है। सर, आपकी दुकान का कोई निश्चित स्थान नहीं है। हाँ, क्या हम फिर से मिल पाएंगे? चलो पैसे। अरे, यात्रा बैग प्राप्त करते समय मेरे दिमाग में एक आवाज गूंज उठी, 3000 ब्लाइंड बॉक्स बेच दो, तब तुम मुक्त हो जाओगे। अधीर क्या है? बॉस, पहले मेरी नजरें कमजोर थीं। कृपया आप ध्यान न दें। पत्थर। क्या तुम बॉस को जानते हो? पति, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तो तुम मुझसे वादा करो, हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, ठीक है? बस अगर तुम मुझे नापसंद नहीं करते हो, हम जरूर साथ साथ बूढ़े होंगे। क्या बकवास कर रहे हो? अगर तुम बाद में भी भीख मांगो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा।
एक सड़क पर ठेला लगाने वाला, मैं उसे कैसे जान सकता हूँ? पहले के वो वादे मोहब्बत, हाँ। पहले जो भी गलतियाँ हुई, मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। मालिक, क्या आप देखते हैं कि मैं ब्लाइंड बॉक्स खरीदने का हक रखता हूँ? मेरी आत्मा की दृष्टि से देखते हुए, जिसका शरीर सोने की चमक से चमक रहा है, वह सदैव भलाई करने वाला है, और जिसकी चमक काली है, वह सदैव बुराई करने वाला है। दोनों के पास खरीदने का अधिकार है, लेकिन परिणाम बिल्कुल अलग है। अब और मत ढूंढिए, अतिरिक्त 10 युआन का भुगतान नहीं किया जाएगा। 1 मिनट भी नहीं चलेगा, 1 मिनट भी कम नहीं चलेगा। सब सड़क पर दुकानें लगा रहे हैं, मेरे सामने इज्जत बनाए रखने के लिए। अभी भी दिखावटी और हास्यास्पद आदमी। ठीक है, साहब को ब्लाइंड बॉक्स खोलने से पहले इच्छा मांगनी चाहिए। यह बहुत प्रभावी है। क्या सच में? हाँ, पहले ही सत्यापित किया जा चुका है। अब देखता हूँ तुम कैसे खत्म करते हो। च्वाई साहब जैसे बड़े घराने के युवा, तुम्हें रौंदना मक्खी को कुचलने जैसा ही है। सच में तुमसे दूर जाना मेरी सबसे सही फैसला थी। आशा है कि वह बूढ़ा तुरंत ही परिवार तुम्हें सौंप देगा, फिर तुरंत मरने के लिए चला जाएगा। G2997 यूनिवर्सल ब्लाइंड बॉक्स पहले बेचे गए। शक्ति का संचार हो रहा है। मेरी वर्तमान क्षमता, सामान्य गर्म हथियारें अब मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती। अरे ये क्या है? बुराई विरोधी तलवार तकनीक। यह एक मार्शल आर्ट रहस्य पुस्तक है। मार्शल आर्ट रहस्य? क्या ये तो बस सड़क पर बच्चों को बहकाने का तरीका है। हाँ। मुंह बंद करो, कोई शाव। यह तुम्हारा बात करने का हक नहीं है। जियाशी, तुम बहुत हारे हुए व्यक्ति हो। भूतात्मा नहीं मरता, अब क्यों नहीं मर जाता? सरकार, क्या यह मार्शल आर्ट का रहस्य सही है? यह सदियों से बुराई करने वालों के लिए निकाला गया है। लोगों को नुकसान पहुंचाता है, खुद को भी। इस मार्शल आर्ट को सीखने से पहले आत्म प्रयोग करना पड़ता है, और जब पूरी तरह से सीख लेते हैं तो शरीर फट सकता है और मर सकते हैं। इसमें कोई भी फायदा नहीं है। बहुत अच्छा, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। सर, आप दुकान क्यों बंद कर रहे हैं? मैं अभी तक बेच नहीं पाया हूँ। मैं दिन में सिर्फ 4 बेचता हूँ। अरे सर, क्या आप कल भी यहाँ होंगे? जो होगा देखा जाएगा। वह इतनी जल्दी कैसे भागता है? उसके साथ मैं भी जरूर सफल हो जाऊंगा। अध्यक्ष का स्वागत है। जब मैंने ब्लाइंड बॉक्स यात्रा बैग प्राप्त किया, ब्लाइंड बॉक्स व्यापारी बनने की शुरुआत की, तब मैंने एक तेज और अद्वितीय रास्ते पर कदम रखा। दिन में मैं सड़क पर सामान बेचने वाला विक्रेता हूँ। रात में मैं अपनी बनाई हुई अद्वितीय सभा का अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष, आपका स्वागत है वापस। अद्वितीय सभा का अस्तित्व का अर्थ मेरे लिए अंतहीन धन कमाने के अलावा यह उन बुरे लोगों का पीछा करना है जिन्होंने ब्लाइंड बॉक्स खोले हैं। सभी अच्छे लोग जिन्होंने ब्लाइंड बॉक्स खोले हैं, वे सभी सुपरफैन सदस्य बन जाएंगे। उन्होंने उन पर शासन किया, तो उन्होंने दुनिया पर शासन कर लिया। मैं एक बदमाश हूँ। उस चैट का एक घूंट लो। चैट दिसंबर 2-3। अध्यक्ष आ रहे हैं खेलने। अध्यक्ष मुझे पकड़ने आ रहे हैं। सब नीचे चले जाओ। हाँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं, जब मैंने 3000 ब्लाइंड बॉक्स बेच दिए, तो उस तथाकथित निर्विकार संसार का क्या मतलब है? 2 साल हो गए, यह पहली बार प्रतिक्रिया है। मैं सच में पागल हो गया हूँ। 2 साल में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो अचानक कैसे बदलाव हो गया? शेन साहब, माफ कीजिए, हमने अपनी पूरी कोशिश की। बूढ़े आदमी का शरीर अब पूरी तरह से थक चुका है। यह इंसानी प्रयासों से नहीं बचाया जा सकता। आप लोग तो दुनिया के सबसे अच्छे अस्पताल हैं।
क्या कोई उपाय नहीं है? पैसे की कोई समस्या नहीं है। यह पैसे की बात नहीं है। बूढ़े आदमी के पास अधिकतम 3 दिन हैं। आप वास्तविकता को स्वीकार करें। आह पिताजी, पापा, दादा, उसके पास केवल 3 दिन बचे हैं। आप भी अंधे बक्से की जादुई बात जानते हैं। क्यों नहीं दादा को एक बार आजमाने देते? अंधे बक्से से निकली दवा का। तो चलो इसे आजमाते हैं। ठीक है, मैं तुरंत किसी को दवा बनाने के लिए भेजता हूँ। यह कैसे संभव है? यह तो एक चमत्कार है। आह पिता, हा हा हा। दादा, आप सभी आ गए हैं। हाँ, आदेश समूह कंपनी के 8000 कर्मचारी आज रात 12 बजे के बाद अंधी डिब्बियां बेचने वाले एक युवक को सारा शहर ढूंढता रहा। जैसे ही पाया जाए तुरंत रिपोर्ट करें। वह अध्यक्ष हैं। दुनिया को युद्धकला के शक्तिशाली शासक नियंत्रित कर रहे हैं और मैं युद्धकला के शक्तिशाली योद्धा बनूंगा। सालों का सपना आखिरकार पूरा होने वाला है। हाँ हाँ हाँ। इस कौशल को साधने के लिए पहले खुद को त्यागना होगा। त्यागना? हाँ 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 हाँ। त्यागना? उफ, मैंने आंतरिक शक्ति प्राप्त कर ली है। अध्यक्ष, कल अद्वितीय संघ की बैठक का दिन है। आपने केवल 6 महीने से बैठक में भाग नहीं लिया है। क्या इस बार की मिलन समारोह की तारीख आपको टालनी है? सभी फैन क्लब के सदस्यों को सूचित करें। मैं कल उस मिलन समारोह में भाग लूंगा। बहुत अच्छा अध्यक्ष जी, आपकी मिलन समारोह में भाग लेने की खबर बड़ी दक्षा की ताकत को जरूर हिला देगी। बिजली, हवा की खुशबू, ब्लाइंड बॉक्स बेचने के बाद मुझे जो शक्ति मिली वह कैसे उस पौराणिक दिव्य शक्ति जैसी लगती है। हवा और बारिश को बुलाना एक प्राचीन जादू है। मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। प्राकृतिक अभ्यास से मैं इसे पूरी तरह समझ जाऊंगा। अगर मैंने 3000 ब्लाइंड बॉक्स बेच दिए तो मैं इस दुनिया से परे हो जाऊंगा। क्या यह हो सकता है? हाँ? तुम तुरंत ब्लाइंड बॉक्स व्यापारी के पास जाओ और सारे ब्लाइंड बॉक्स खरीद लो, चाहे तुम्हारा काम बड़ा ही क्यों न हो। अगर खरीद नहीं पाए तो उसे रोको जब तक मैं पहुंच जाऊं। इनाम यह है कि तुम मेरी पत्नी बन जाओगी। ठीक है, मैं तुरंत जा रहा हूं। अगर कुछ घंटे और मिल जाए तो मेरी बिच्छू तलवार की कला और बेहतर हो जाएगी। तब अंधे बॉक्स व्यापारी चाहे जितना भी कुशल हो, मैं उसे जबरदस्ती दबा सकता हूं। असाधारण सभा 6 महीने बाद होगी। अंततः अध्यक्ष की वापसी हुई। पूरे जियांगचेंग को सूचित करो, इस साल एक दिन कर्फ्यू रहेगा। सुपरनेचुरल एसोसिएशन के अध्यक्ष खुद सभा में शामिल होंगे। मैं नहीं जानता तुम क्या करोगे। तुम्हें दोपहर से पहले जियांगचेंग पहुंचना होगा। समझो, अध्यक्ष आज सैकड़ों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। अगर आप नहीं आएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। आधे साल बाद अध्यक्ष फिर से सामने आए। 100 अरब की बात मत करो। यहाँ तक कि 1000 अरब के कॉन्ट्रैक्ट में भी अध्यक्ष की कोई बात नहीं हुई। शिया शी हम्फ, झाओ आंचिन, तुम अभी भी इतने बेकार हो। अब तुम स्ट्रीट स्टॉलिंग करके अपनी जिंदगी चला रहे हो। फिर से साबित हुआ कि मैंने तुम्हें छोड़ने का फैसला बिल्कुल सही लिया था। शायद ही सही हो। कैसे तुम्हारे दिल की बात छू गया। तुम मुझसे देखने की हिम्मत भी नहीं कर रहे हो। तुम अभी भी उतने ही दिखावा करने वाले हो। क्या दिखावे के लिए काफी है? शिया, तुम समाज के सबसे निचले स्तर के सड़े हुए मछली और झींगे हो। तुम्हारे पास बेपरवाह बनने का कोई हक नहीं है। क्या तुम अपनी उस थोड़ी सी आत्मसम्मान की रक्षा कर सकते हो? आह आह,
रो मत, रो मत, रो मत। अम्मा, बेटी के नाते मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा, तुम जा सकते हो। यह कहना चाहिए कि मैं अपनी बेटी के लिए हूँ। ठीक है, बेटी के लिए। ये सभी ब्लाइंड बॉक्स मैं सब खरीद लूंगा। ब्लाइंड बॉक्स खरीदना है, तुम्हारी योग्यता नहीं है। शियाशी, तुम क्या हो? सड़क पर खोमचे लगाकर भी घमंड कर रहे हो। मुझे मजबूर मत करो। क्या तुम जानते हो, जियांगचेंग का पहला परिवार क्यूई परिवार का बड़ा बेटा मुझे अभी शादी करने वाली है। पैसे मेरे लिए सिर्फ एक संख्या है। दूसरी चेतावनी, वह आखिरकार बेटी की जन्मदाता है। मुझे नहीं चाहिए कि बच्चे को सच में मां खो जाए। छोड़ो शाशी, अपनी उस थोड़ी सी नाकाबिल गरिमा के लिए मैं अपनी बेटी को आपके साथ पीड़ित होने और भूखा मरने देना पसंद करूंगा, और मेरे सामने मजबूर होकर हंसी उड़ाओ। वह एक आत्महीन और बेकार है। और हाँ, अब हम दो अलग दुनिया के लोग हैं। तुम्हारी हीन भावना तुम्हें मुझसे नजरें मिलाने तक नहीं देती। मैं कभी इस औरत की इज्जत करता था। हाय, इस कार्ड में 1 लाख रुपए हैं, जो तुम अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देख पाओगे। यह 1 लाख रुपए चुप्पी का इनाम है। अगर किसी को हमारे रिश्ते के बारे में पता चला तो मुझे दोष मत देना, मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। सभी ब्लाइंड बॉक्स ले जाओ। यह तुम्हें तीसरी चेतावनी है, समझे? योग्यता, अंधे बॉक्स खरीदे। पैसे कम हैं, पैसे लौटाओ। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हाथ उठाओ। जा जनरल हिम्मत रखता है। जाओ, मिस मौत को बुला रही हो। स्वर्ग में रास्ता है, तुम नहीं जाती। नरक में कोई दरवाजा नहीं, तुम पहले ही अंदर आ गई हो। मौत को आमंत्रित कर रहे हो? रुक जाओ, तुम लोगों में कितनी हिम्मत है। शेन डोंग, आप यहाँ कैसे आ गए? क्या आप मुझे जानते हैं? आप जियांगचेंग के सबसे अमीर आदमी हैं। मैं तो आपको जरूर जानता हूँ। मुझे जानना इस बात का मतलब है कि आप भी जियांगचेंग की उच्च समाज के सदस्य हैं। मैं हूँ। तुम कौन हो मुझे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए जियांगचेंग में अब कोई जगह नहीं बची है। शेन डोंग, आपकी ये बात क्या मतलब है? माफ कीजिए साहब। हाँ साहब, क्या आप ठीक हैं? ठीक है, एक कौशल सिखाओ। वास्तव में थोड़ा बहुत सीख लिया है। तुमने यह कैसे किया? यह कुशलता थोड़ी सी ही है। यह भी उत्कृष्ट प्रतिभा वाला व्यक्ति भी 5 साल से अधिक समय लेता है। उसने केवल 1 रात में किया। क्या कोई और अद्भुत अनुभव रहा होगा? मुझे भी नहीं पता। मैंने तो बस कल रात ही अभ्यास किया था। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पूरे शरीर में ऊर्जा भरी है। क्या यह हो सकता है? हाँ। यह वास्तव में एक अद्वितीय जन्मजात शरीर है। जन्मजात शरीर? सर, जन्मजात शरीर क्या होता है? मनुष्य सभी प्राणियों का आत्मा है। माँ के गर्भ में जन्मजात ऊर्जा से उत्पन्न होता है। इसलिए जब मनुष्य का जन्म नहीं हुआ होता तब उसकी 8 प्रमुख नाड़ियां निर्बाध होती हैं। इसे जन्मजात शरीर माना जाता है। शेन डोंग, आपके पिछले शब्दों का क्या मतलब था? आप चुप रहें, सर के सामने आपकी बात करने की बारी नहीं है। शेन डोंग, वह समाज के निचले तबके का बेकार इंसान है। आपकी हैसियत से वह आपके साथ बात करने के लायक भी नहीं है। मैं तुम्हें चुप रहने को कहता हूँ, बाद में तुझसे हिसाब चुकता करूंगा। शेन वानहाओ का स्वभाव सभ्य है। चाहे जितनी भी बड़ी लड़ाई हो, उसने कभी किसी से गुस्सा होकर बदतमीजी नहीं की। वह मेरे खिलाफ चाल चलकर मुझे मारने तक पहुंच गया। यह आखिर कैसे हुआ? सर, आपकी बात बीच में काटना मेरी गलती है। कृपया मुझे माफ करें। जिसे हम मार्शल आर्ट्स की साधना कहते हैं, वह पूरी ऊर्जा को शरीर में प्रवाहित करने पर निर्भर करता है, जिससे असाधारण शक्ति प्राप्त होती है। यहाँ तक कि आयु भी बढ़ती है। आयु बढ़ाना, पर अफसोस अधिकांश लोग जन्म के बाद उनकी नाड़ियों में रुकावट आ जाती है और ऊर्जा का प्रवाह बंद हो जाता है। यह बाद की साधना पर निर्भर करता है। धीरे धीरे नाड़ियों को खोलना, और तुम्हें यह कदम करने की जरूरत नहीं है। इसलिए यदि आप मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं तो आप तेजी से प्रगति कर पाएंगे।
कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने केवल एक दिन साधना की, फिर भी मेरे पास अद्भुत शक्ति है। क्या? मेरी शंकाओं का समाधान करने के लिए धन्यवाद सर, लेकिन मुझे एक और संदेह है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप पूछ सकते हैं, लेकिन मैं जरूरी नहीं कि जवाब दूं। मेरा तीसरा सपना यह है कि मैं जल्द से जल्द अपनी दूसरी आधी से मिल सकूं। लेकिन क्यों वह मार्शल आर्ट का रहस्य खोल रहा है? उसकी मार्शल आर्ट यह जियाशी में बेचे गए एक ब्लाइंड बॉक्स से निकला। ब्लाइंड बॉक्स से निकली इच्छाएं जरूरी नहीं कि पूरी तरह पूरी हों। यह सिर्फ एक ब्लाइंड बॉक्स है। यह कोई देवता या दानव नहीं है। मुझे खेद है। वाह 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 बच्चा, तुम क्या कर रहे हो? मेरी बेटी है, मैं उसे गले लगाता हूँ, इसमें क्या गलत है? जब से तुमने उसे निर्दयता से छोड़ दिया है, वह अब तुम्हारी बेटी नहीं रही। गर्मी के मौसम में मेरे पास भी मजबूरी थी। मैं अब वापस आ गया हूँ, है ना? हान किंग, मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, थोड़ा और देर से चलो। क्या हम बच्चे के बड़े होने तक रुक सकते हैं? शियाशी, तुम तो एक बेकार और नाकारा हो। मैं थक चुकी हूँ। पति, क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? देखो हमारी बेटी कितनी छोटी है, उसे भी माँ की जरूरत है। बेटा, माँ को देखकर तुम्हें खुशी हो रही है ना? वह क्यों रो रहा है? क्या वह भूखा है? मुझे जाने दो, मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। ग्यारहवीं बार, 9वीं बार। काफी तेज तलवार की ऊर्जा है। लगता है अंधेरी रात गठबंधन जल्द ही नए सदस्य को अपनाएगा। एक यूनिवर्सल ब्लाइंड बॉक्स ने मुझे बदल दिया। अगर मेरे पास सभी अंधे बक्से होते। कौन? यूनिवर्सल ब्लाइंड बॉक्स अच्छा है, लेकिन अफसोस हमारी तरह लोगों के लिए। यह सिर के ऊपर लटकी हुई बम की तरह है। तुम आखिर कौन हो? तुम मुझे येदी कह सकते हो। बेटी मेरे पेट से पैदा हुई है, मैं उसे ले जाऊंगा। तुम्हें मना करने का क्या हक है? तुम मेरी बेटी की माँ बनने के लायक नहीं हो। शियाशी, यह बेटी मैंने तय कर ली है। वह सिर्फ मेरे साथ नहीं रहेगी, और तुम्हें हर महीने मुझे पालन पोषण का खर्च देना है। मैं देखता हूँ कि तुम बच्चों के लिए नहीं, बल्कि पैसे के लिए कर रहे हो। तुम जैसी माँ कैसे हो सकती है? तुम्हें यहाँ बोलने का क्या हक है? मैं बस सच की बात कह रहा हूँ। तुम क्या हो? तुम्हें हमारे परिवार के मामलों में दखल देने का हक नहीं है। तुम? शियाशी, मैं अपनी बेटी की पालन पोषण का अधिकार पैसे के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। तुम्हें मुझे एक पैसा भी नहीं देना है। हाँ, क्या मैंने उसे गलत समझा? जो वह चाहता है वह तो पैसे से कई गुना ज्यादा कीमती है। ये बेकार के मॉल बॉक्स तो 10 रुपए का एक है ना? हर महीने बस 100 दे दो, ये तो भरण पोषण के लिए हो जाएगा। क्या तुम भी समझते हो कि मेरी मांग बहुत कम है? मैंने ऐसा नहीं सोचा। कोई है? इन ब्लाइंड बॉक्सों को सब ले जाओ। इन 4 ब्लाइंड बॉक्सों को छोड़कर इस महीने अभी 96 और चाहिए। तुम हिम्मत करते हो? साओ किंग, मैं तुम्हें बेटी की माँ होने के नाते देख रहा हूँ। अंत में तुम्हें जाने का एक मौका देता हूँ। शियाशी, मैं बेटी की परवरिश के लिए तुमसे एक पैसा भी नहीं मांगूंगा। तुम्हें अब भी कुछ आपत्ति है? मेरी नजर में बेशर्म तो तुम हो। तुम्हारी मांगे वाकई बहुत ज्यादा हैं। मुझे लगता है कि उसकी मांग बहुत वाजिब है। बॉस, हम फिर मिल रहे हैं। उसने सच में विषय जेंगफा का अभ्यास किया है। सिर्फ एक दिन में ही उसने आत्मसमर्पण करने का फैसला कर लिया। यह आदमी अपने साथ कठोर है, दूसरों के साथ शायद उससे भी ज्यादा कठोर। तुम किस आधार पर कह रहे हो कि यह वाजिब है? तुम इन ब्लाइंड बॉक्स की कीमतें बिल्कुल नहीं जानते। यहाँ बस बकवास कर रहे हो। एंजेलिन, आपको त्सुई परिवार की युवा महिला बनने का अधिकार मिलने पर बधाई।
सुई परिवार जियांगचेंग का सबसे बड़ा परिवार है। चाहे शिया परिवार फिर से उभर जाए, फिर भी वे सुई परिवार का मुकाबला नहीं कर सकते। मेरा चुनाव निश्चित ही सही है। सुई, तुम मुझे कब शादी करोगे? जल्द ही मालिक। सारे ब्लाइंड बॉक्स निकालो, मुझे सब चाहिए। क्या तुम्हें नियम पता नहीं है? मुझे तो पता है, हर दिन 3 बेचता हूँ, तो तुम खुद ही बेवकूफी कर रहे हो। मालिक ने मुझसे वादा किया था कि मेरी मंगेतर को हर महीने 100 ब्लाइंड बॉक्स देगा। मंगेतर की बात मेरी भी है। मैं अपनी चीजें वापस लाने आया हूँ। मालिक, क्या आप सही कह रहे हैं? बच्चे का पिता कहाँ है? आज मैं तुम्हें एक बात सिखाता हूँ। मानव जीवन में हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। जब आपकी किस्मत खराब हो तो आपको अपने दिल की सुननी चाहिए, दृढ़ता से आगे बढ़े। सर ने बहुत बुद्धिमानी से कहा, जब आपकी किस्मत बदलती है तो भी आपको आकर्षक चीजों से सावधान रहना चाहिए। आप यहाँ पर इशारों में बात मत करें। मेरा मंगेतर तो जियांगचेंग का सबसे बड़ा धनी है। उसे कुचलना उतना ही आसान है जितना एक चींटी को कुचलना। अक्सर आसमान से अचानक पैसा आना अच्छी बात नहीं होती, बल्कि यह बड़ी मुसीबत होती है। हाथ डालना चाहते हो, हालांकि तुम लड़ना जानते हो। मुझे दिखाओ, इतनी करीब दूरी पर तुम्हारे पास गोली है या नहीं? जल्दी करो, 100 ब्लाइंड बॉक्स, आज मुझे ये जरूर लेने हैं। क्या ये तुम्हारा सहारा है? कम लोग हैं। अब मुझे बताओ, तुम्हारा ब्लाइंड बॉक्स आखिर कहाँ से आया है? कई लोगों ने तुम जैसे ही सवाल किए हैं। उनमें से भी कुछ ने कई बार ब्लाइंड बॉक्स खोले हैं। उनमें से कई की ताकत तुमसे भी ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने इतनी सारी बंदूकें इस्तेमाल नहीं की होंगी। तुम कोशिश कर सकते हो, अड़ियल और जिद्दी। मुझे उसके हाथ पैर तोड़ दो, बाघ की हवा। यह तो कोई मार्शल आर्ट नहीं है। हे भगवान, यह उन नियमों के अनुसार है जिन्हें ब्लाइंड बॉक्स व्यापारी को पालन करना चाहिए। जो भी सर्वव्यापी ब्लाइंड बॉक्स खरीदता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, और जो भी प्राप्त करे, मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा जब तक मेरी जान को खतरा न हो। अरे, यह कौन सी मार्शल आर्ट है? क्या वह सुपरनेचुरल एसोसिएशन का कोई शीर्ष योद्धा है? तो क्या आप फिर भी चुई शियांगबेई को बचाने वाले हैं? अंधेरी रात एलायंस के सदस्य जितने ज्यादा होंगे, सुपरनेचुरल एसोसिएशन से बदला लेने की सफलता उतनी ही ज्यादा होगी। 7 संरक्षक कहाँ हैं? तियानशु और तियानशुआन 2 संरक्षक महोदय पहले ही आ चुके हैं। हम्मर, यह ठीक नहीं है। ओहो, यह निश्चित रूप से कोई मार्शल आर्ट नहीं हो सकती। हे भगवान, इंसान सच में गोलियों को नियंत्रित कर सकता है। सर, क्या आपकी हाल की युद्ध कला भी एक ब्लाइंड बॉक्स से निकली है? कौशल चाहे कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न पहुंच जाए, यह आकाश और पृथ्वी के सभी तत्वों को नियंत्रित नहीं कर सकता। यह युद्ध कला नहीं है, यह जादू है। अमर जादू ही होना चाहिए। अमर जादू में हवा और बारिश को बुलाने के बारे में एक किंवदंती है। अमरता की खेती के लिए अंधा बक्सा भी खोला जा सकता है। क्या कुंग-फू का अभ्यास करने वाले लोग वास्तव में साधना के माध्यम से अमर बन सकते हैं? सर्वगुण संपन्न ब्लाइंड बॉक्स, सब कुछ मौजूद है। जादू सौंप दो, अन्यथा हाँ, मैं उसे मार दूंगा। जियाशी वास्तव में अमरता की खेती कर रहा था। मैं आखिरकार क्या चूक गया? नहीं, मेरे पास अभी भी एक मौका है। बस उसे अपनी परवाह दिखानी होगी। बिल्कुल, फिर से मौका मिलेगा। गर्मी के मौसम में मेरी परवाह मत करो। हमारे बच्चे का ख्याल रखना। जब वह बड़ा हो जाए, उसे बताना कि माँ आकाश में उसकी रक्षा कर रही है। ठीक है? वह तो बच्चे की जन्मदाता माँ है। प्यारे, तुम्हें अपनी माँ को छोड़ने की जरूरत नहीं है ना? मुझसे खेल रहे हो, चाह रहे हो कि मैं फंसाऊं और छोड़ दूं? ठीक है, मैं सच में उसे मार दूंगा, मत मरना। तुमने मेरे बच्चे को डरा दिया। उसकी उपस्थिति इतनी डरावनी कैसे हो सकती है? तुम मत आओ। अगर तुम और आए तो मैं सच में उसे मार दूंगा। तीसरे गुरु, मेरी मदद करो। रात का सम्राट,
क्या वो जो मॉल बॉक्स बेच रहा है वही अद्वितीय संघ का अध्यक्ष है? नहीं पता, किसी ने अद्वितीय संघ के अध्यक्ष का असली रूप नहीं देखा। कहा जाता है कि उसकी शक्ति गहरी और अदृश्य है, लगभग भगवान के समान, लेकिन वह हमेशा एक मुखौटा पहने रहता है। क्या राजा और विक्रेता वास्तव में असाधारण संघ के अध्यक्ष हैं? वह व्यक्ति महत्वपूर्ण शक्ति रखता है, चाहे वह व्यापार का बड़ा खिलाड़ी हो या राजनीतिक नेता, सभी उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। क्या आपको लगता है कि वह एक सड़क पर विक्रेता होगा, लेकिन सभी असाधारण क्षमताएं ब्लाइंड बॉक्स से आती हैं, और वह विक्रेता बिक्री का अधिकार रखता है। यह पहले ही सत्यापित किया जा चुका है। क्या बंडल बेचने वाला विक्रेता अभी भी है? हाँ, है। अध्यक्ष, ठीक है। उठो। धन्यवाद अध्यक्ष। असाधारण संघ का अध्यक्ष होटल पहुंच गया है। 6 महीने पहले की वह परीक्षा सत्यापित हो गई। ब्लाइंड बॉक्स विक्रेता और सुपरनेचुरल एसोसिएशन के अध्यक्ष एक ही व्यक्ति नहीं हैं। उठो। यह तो गर्मी का मौसम है, यहाँ बर्फ कैसे गिर सकती है? बहुत ठंड लग रही है। यह बर्फ हड्डियां जमा देने वाली ठंडी है। उसे इस औरत की परवाह नहीं है। मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकती। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या करें? डार्क नाइट एलायंस का 7 स्टार गार्जियन निकला। अच्छा मौका है मरने का। सर, सावधान रहें। आह! असाधारण सभा के कचरे, मर जाओ। ओह! हाँ, तो तुम गंदे नाले के चूहे हो। अब तुम्हारी बारी है। अध्यक्ष जी, आप पहले जाइए। आह! सर, वे लोग कौन हैं? यह क्या है? यह ड्रैगन है। इस दुनिया में सच में ड्रैगन हैं। असाधारण सभा की बैठक शुरू होती है। परिवार के मुखिया को प्रणाम। पार्टी का दिन, रात का खाना फिर से शुरू होने वाला है। बुरा हुआ, समय नहीं है। हे परिवार के मुखिया, सड़क से हटो। मुखिया, आप खून बहा रहे हैं। पहले खून रोकना होगा। अब कब है? खून रोकने का समय नहीं है। अगर मरना है तो पहले असाधारण सभा में अध्यक्ष से मिलना होगा, फिर मरेंगे। जल्दी से मेरे लिए हेलीकॉप्टर तैयार करो। हेलीकॉप्टर तैयार करो। घर के मालिक को तुरंत लेने आओ। अरे, सूचना आई है। पूरी रात कर्फ्यू रहेगा। डिंगलोंग विला को छोड़कर सभी गतिविधियां बंद रहेंगी। चलो चलें। ड्रैगन स्काई में उड़ान भर रहा है। आज रात सच में अध्यक्ष आएंगे। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, हर बार जब अध्यक्ष प्रकट होते हैं तो एक ड्रैगन के संकेत होते हैं। जल्दी अंदर जाओ। अध्यक्ष का इंतजार मत कराओ। क्या ड्रैगन एक किंवदंती में वर्णित पौराणिक जीव नहीं है? इस दुनिया में सचमुच ड्रैगन का अस्तित्व है। हे, यह बेवकूफ लड़की,
यहाँ तक कि अमर जादू और मार्शल आर्ट भी इस दुनिया में मौजूद हैं। ड्रैगन का होना क्या अजीब है। इस दुनिया में ड्रैगन का अस्तित्व नहीं है, कम से कम अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो तो ड्रैगन नहीं है क्या, बस एक उन्नत प्रकाश और छाया तकनीक है। यहाँ तक कि ब्लाइंड बॉक्स से भी दिव्य ड्रैगन नहीं निकलता। बिल्कुल निकलता है, लेकिन अब तक कोई भी इसे नहीं निकाल सका है। सर, मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ। सर, क्या आप अपना स्टॉल बंद करने वाले हैं? मैंने अभी तक ब्लाइंड बॉक्स नहीं खरीदा है। मेरे शरीर के उसके संपर्क में आने पर इमोर्टल दाओ कुंफू का अभ्यास करने की गति वास्तव में 10 गुना तेज है। वह जन्मजात द्विसाधना शरीर वाला है। माफ कीजिए सर, आप सच में पौराणिक जीव प्राप्त करना चाहते हैं? हाँ, मुझे पूर्वाभास है, शायद मैं पौराणिक जीवों को जन्म दे सकूं। स्क्रीन के सामने के निम्न स्तर के ब्लाइंड बॉक्स में आप जो पौराणिक जीव चाहते हैं वह नहीं मिलेगा। क्या और भी उच्च स्तरीय ब्लाइंड बॉक्स हैं? इसे लेकर डिंगलोंग रिसोर्ट जाओ, शायद वहां तुम्हें वह मिल जाए जो तुम चाहते हो। सर, अरे सर, सर, अफसोस कि आज एक भी ब्लाइंड बॉक्स नहीं बिका, वरना अब तक 3000 ब्लाइंड बॉक्स बिक चुके होते। आखिरी मुक्ति, क्या वह अमरता की ओर बढ़ रहा है? हर दिन जो ब्लाइंड बॉक्स बिक नहीं पाते उन्हें वापस ट्रैवल बैग में रखना होता है। फिर अगले दिन ब्लाइंड बॉक्स रैंडमली रिफ्रेश होते हैं। अगर किस्मत अच्छी हो तो दुर्लभ ब्लाइंड बॉक्स मिलने की संभावना होती है। 3 रंगों वाला ब्लाइंड बॉक्स। जितने ज्यादा रंग ब्लाइंड बॉक्स उतना ही कीमती होता है। पहले 2 रंगों वाला ब्लाइंड बॉक्स निकलने की संभावना बहुत कम होती थी। 5 रंगों वाला ब्लाइंड बॉक्स। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि सिर्फ 3 कम रह गए थे और 3000 ब्लाइंड बॉक्स बिक चुके थे? तो आखिरी 3 ब्लाइंड बॉक्स की गुणवत्ता एक से एक बेहतर है। हाँ। 7 रंगों वाला ब्लाइंड बॉक्स। 3000। महान मगरमच्छ इसे लेता है। आखिरी 3 ब्लाइंड बॉक्स खोलना नियमों के बाहर है। जैसे ब्लाइंड बॉक्स व्यापारी आए, सभी जीव निःशुल्क बॉक्स खोल सकते हैं। खोलने के नियम अचानक बदल गए हैं। आखिरी 3 ब्लाइंड बॉक्स, सिवाय मेरे कोई भी बॉक्स नहीं खोल सकता। कोई भी व्यक्ति जो ब्लाइंड बॉक्स लेता है बिना किसी कीमत के उसे खोल सकता है। अगर यह बाहर चला गया तो खून की नदियां बहेंगी। प्रेसिडेंट का मास्क, क्या तुम्हें इसकी जरूरत है? असाधारण क्लब 2 साल से चल रहा है। अब तक सदस्यों ने मेरी असली शक्ल नहीं देखी है। यह सुपरनैचुरल एसोसिएशन की आखिरी मुलाकात है। अब उन्हें मेरी असली पहचान बताने का समय है। जी हाँ। अध्यक्ष जी नमस्ते। संबोधित करता हूँ संघ के प्रमुख को। उठिए, आप संघ प्रमुख हैं। क्या सुपरनैचुरल एसोसिएशन का अध्यक्ष सच में यहीं से गुजरेगा? यहाँ से गुजरना डिंगलोंग विला का अनिवार्य रास्ता है। सुपरनैचुरल एसोसिएशन की आज रात की बैठक का दिन है। वह जरूर आएगा। यहाँ घात लगाना। हम जरूर सुपरफेन सोसाइटी के अध्यक्ष का इंतजार करेंगे। सुपरफेन सोसाइटी के अध्यक्ष की ताकत बहुत ही गहरी है। हमारी ताकत से हम घात लगाना सफल होंगे, मगर डर है। अगर उसके पास है तो इस घात निश्चित जीत होगी। यह है हल्कवीन सागर। मैंने 3 साल मेहनत करके बनाई है यह खजाना। इसे तुम सुपरफेन सोसाइटी के अध्यक्ष पर इस्तेमाल करोगे। तुम्हारा यह जीवन सार्थक हो गया। होलोकैशा दुनिया का हर तरह का असली ऊर्जा का सबसे बड़ा दुश्मन है। चाहे वह 100 साल पुराना विशालकाय कछुआ हो या फिर उच्चतम स्तर का गंग ऊर्जा का धारक हो।
बस यदि वह होलोकैशा का प्रभाव में आ गया तो उसकी आंतरिक ऊर्जा का संचार बंद हो जाएगा। मेरे प्यारे अतुलनीय अध्यक्ष, जब तुम पर आंतरिक ऊर्जा का संचार बंद हो जाएगा तो तुम्हें बहुत खुशी होगी, है ना? मित्र, जब हम अंधेरे में खुफिया हमला कर रहे थे, सिर्फ उसकी ताकत का गलत अनुमान लगाने की वजह से हम असफल हुए। असाधारण अध्यक्ष की असली ताकत शायद हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा हो। वांग क्वान की हत्या का असर आपकी सोच से परे है। गुट के नेता और उनके लोग आ रहे हैं। हाँ, खराब मिसाइल आई। खराब, क्यों घबराओ, हवा उल्टी है। ये कैसे हो सकता है? यह जादू है। महासचिव पहले ही साधना के मार्ग पर चल पड़ा है। हम तो केवल मार्शल आर्ट जानते हैं, हम कैसे साधक के प्रतिकूल हो सकते हैं? एडी, अब क्या करें? वह आ गया, वह आ गया। हम तुम मुझसे बहुत डरते हो। ये तुम कैसे हो? तुमने मुझे घेर लिया, फिर मुझसे पूछा कि ये मैं क्यों हूँ। इस बार घात में असाधारण अध्यक्ष है। ब्लाइंड बॉक्स व्यापारी यहाँ कैसे हो सकता है? ब्लाइंड बॉक्स व्यापारी और असाधारण अध्यक्ष दोनों तुम हो। सही जवाब दिया। इनाम के रूप में तुम्हारे द्वारा ब्लाइंड बॉक्स से निकाली गई असाधारण शक्तियाँ, अब मैं उन्हें वापस लेने जा रहा हूँ। यूनिवर्सल ब्लाइंड बॉक्स, यह मैंने पैसे देकर खरीदी थी। तुम्हारे पास इसे वापस लेने का क्या अधिकार है? एच, असामान्य शक्ति का दुरुपयोग करना असामान्य शक्ति का हकदार नहीं है। तुम अभी भी सोचो कि तुम जिंदा बाहर निकल सकते हो या नहीं। मार डालो। हम कोई बात नहीं। बस इतनी सी ताकत। वज्र विष्णु, वज्र मार्शल। मेरी शक्ति और प्राण ऊर्जा अब चल नहीं रही है। बुरा, इसका स्वाद हान क्वान शाह जैसा है। महान अध्यक्ष, हुआंग क्वान शाह द्वारा आपकी शक्ति पर मुहर लगाना कैसा लगता है? नेताजी, मेरे डेंटियन में ऊर्जा सील क्यों है? मेरी आंतरिक शक्ति भी खत्म हो गई है। तुम क्यों घबरा रहे हो? हमारी महाशक्ति खत्म हो गई है। उसके पास महाशक्तियां भी सीलबंद हैं। अब तुम लोग क्यों घबराते हो? बस अब और कोई असाधारण क्षमता नहीं है। शारीरिक लड़ाई के माध्यम से हम उससे क्यों डरें? वह तो मारने वाला है। हुआ 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 हूँ। अगर वह अपनी अलौकिक शक्तियों का इस्तेमाल न करे तो भी उसका शरीर भयानक है। मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अगली बार जब हम मिलेंगे वो तुम्हारी मौत का दिन होगा। तुम जैसे भी हो भागने की सोच रहे हो, फिर भी भागने की सोच रहे हो। गोलियों की आवाज कारवाले की तरफ से आ रही है। ब्लाइंड बॉक्स कैइफेंग के पास है। सिर्फ 3 ब्लाइंड बॉक्स बाकी हैं, ताकि 3000 ब्लाइंड बॉक्स की बिक्री पूरी हो सके। ब्लाइंड बॉक्स सबसे महत्वपूर्ण है, उसे कुछ और समय तक लड़ने दो। अध्यक्ष, अधीनस्थ की सुरक्षा में चूक, लगभग ब्लाइंड बॉक्स खो गया होता। कृपया अध्यक्ष से माफी चाहें। अध्यक्ष जी, आप घायल हो गए हैं। कोई बात नहीं, आपने पीले चूजे के जहर का सेवन किया है। मूल योजना के अनुसार आगे बढ़े और सुपरफेन क्लब जाएं। लेकिन आज्ञा मानिए। हाँ,
संघ के नेता हमारे लोग असाधारण संघ के अध्यक्ष को पकड़ लिया। इस बार के चंद्रमा सम्मेलन में पेश किए जाने वाले ब्लाइंड बॉक्स की तस्वीरें। 3 रंग 5 रंग 7 रंग का ब्लाइंड बॉक्स। 3 ब्लाइंड बॉक्स की गुणवत्ता नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। पहले के दुर्लभ ब्लाइंड बॉक्स में अधिकतम 2 रंग होते थे। रंग जितने अधिक, उत्पाद उतने ही कीमती। यह एक अवसर है सबसे तेज गति से असाधारण सभा की मासिक बैठक में रंग बिरंगे ब्लाइंड बॉक्स के बारे में खबर सभी प्रमुख शक्तियों तक पहुंचानी है। हाँ, रुको, क्या नेता के पास और कोई आदेश है? खबर फैलाते समय यह बताना है कि रंग बिरंगे ब्लाइंड बॉक्स प्राप्त करने के लिए कोई शर्त नहीं है। जो इसे पकड़ लेगा वही इसका इस्तेमाल कर सकेगा। लेकिन यह झूठी खबर है। गुट के नेता दया करें, क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं? गुट के नेता दया करें, गुट के नेता। आओ, मैंने 7 रंगों वाले ब्लाइंड बॉक्स की खबर बाहर फैला दी है। इसके अलावा यहाँ थोड़ा साफ सफाई कर दो। शिया साहब, मैं आपको पिछले 2 सालों से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन हमेशा कुछ कमी रह जाती है। आप कल कहाँ ब्लाइंड बॉक्स बेचेंगे? शिया साहब, यह क्या है? यह एक गलत रास्ते की मार्शल आर्ट है। इसे सीखने के बाद आपके शरीर की बीमारियां बिना दवा के ठीक हो सकती हैं। लेकिन मुझे कैंसर है। क्या यह मार्शल आर्ट कैंसर भी ठीक कर सकती है? मैंने सिर्फ 2 साल में तियान मोसे का अभ्यास पूरा कर लिया है। सिर्फ बीमारी ही नहीं मिट गई, बल्कि वह बुरी राह का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गया। उसके पास अनंत धन और शक्ति है। यह सब तुमने मुझे दिया है। असामान्य ब्लाइंड बॉक्स। रुको, मिस्टर जिया एक व्यवसायी हैं जो यूनिवर्सल ब्लाइंड बॉक्स बेचते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोसाइटी में उनके बारे में खबरें जरूर होंगी। आओ, कार तैयार करो और टॉप फ्लोर माउंटेन विलेज चलें। है हूँ। हाँ हूँ। हाँ, गुरु रात के संघ से आपात संदेश आया है। कहा, आज रात अद्भुत सभा के मुख्यालय में 7 रंग के अंधे बक्से प्रकट होंगे। 7 रंग के अंधे बक्से। हाँ, और इस बार बक्से खोलने की कोई सीमा नहीं है। जो पहले पाएगा, जिसके पास है वही इसे खोल सकता है। तुरंत विशेष विमान तैयार करो। फौरन सुपरनेचुरल एसोसिएशन मुख्यालय जाओ। अध्यक्ष, आप घायल हो गए हैं। कोई बात नहीं, जबरदस्ती घुस गए। वांगक्वान के जहर ने उल्टा असर किया है, तो वह दावत आपके अधीनस्थ संभालेंगे। आप पहले आराम से अपनी चोट ठीक करें। जब तक आप हाथ नहीं डालेंगे वे कुछ पता नहीं लगा पाएंगे। लेकिन आपका चेहरा बिना मास्क के कोई बात नहीं है। हाँ, संपादक पिछले महीने से ज्यादा सुंदर हो गई हैं। काइफेंग मैडम। अध्यक्ष महोदय आए हैं। वह बुजुर्ग आधे साल से नहीं आए हैं। काइफेंग संपादक, क्या इस महीने की बैठक में भी दुर्लभ ब्लाइंड बॉक्स बिक्री होगी या फिर पहले जैसी दोहरे रंग के ब्लाइंड बॉक्स होंगे? अध्यक्ष आ रहे हैं। दोंगइन अध्यक्ष, ठीक है, उठो। धन्यवाद अध्यक्ष, बैठो। तीन रंग 5 रंग 7 रंग। हे भगवान, इस बार के ब्लाइंड बॉक्स की गुणवत्ता इतनी अच्छी क्यों है? पहले की सबसे अच्छी गुणवत्ता में भी केवल 2 रंग थे। आज की सबसे खराब में भी 3 रंग हैं। रंगों की संख्या जितनी अधिक, गुणवत्ता उतनी ही उच्च। सोच पाना मुश्किल है कि इस बार के ब्लाइंड बॉक्स में क्या निकलेगा। शायद अमरता की औषधि मिले। क्या इस दुर्लभ ब्लाइंड बॉक्स की खरीदने की शर्तें सामान्य ब्लाइंड बॉक्स की तरह ही हैं? रंगीन फीनिक्स,
दुर्लभ ब्लाइंड बॉक्स की खरीदने की योग्यता यह नीलामी के माध्यम से होगी। हर किसी के पास केवल एक बार खरीदने का अधिकार है। अंत में सबसे ऊंची बोली लगाने वाले 3 व्यक्ति जीतेंगे। हालांकि दुर्लभ ब्लाइंड बॉक्स कोई भी खोल सकता है, कोई नियमों की पाबंदी नहीं है, लेकिन मुझे किसी को नहीं बताना चाहिए, अन्यथा खून की नदियां बहेंगी। फिर भी उन्हें प्रतिस्पर्धा करने के लिए कुछ नियम बनाना होगा। इस बार ब्लाइंड बॉक्स की खरीद वास्तव में वित्तीय शक्ति की परीक्षा है। वित्तीय शक्ति के अनुसार मैं झाओ डोंगपिंग कभी नहीं डरा। यह रंग बिरंगा मिस्ट्री बॉक्स, मैं इसे जरूर खरीदूंगा। मैं झांग परिवार दाशा के 5 बड़े परिवारों में से एक हूँ। पैसे की क्या अहमियत है, जितना चाहिए उतना है। यह मिस्ट्री बॉक्स सिर्फ मेरा मजाक होगा। यहाँ मौजूद सभी सदस्य बड़े और समृद्ध हैं। किसे पैसे की कमी होगी, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि कौन जीतेगा। मैं सभी को याद दिलाना चाहता हूँ, हालांकि यह एक बोली है, लेकिन आपके पास केवल 1 घंटे का फंड जुटाने का समय है। इसलिए कृपया बोली लगाते समय अपनी क्षमता के अनुसार करें। टेलर मैडम, क्या आप थोड़ा और समय दे सकती हैं? हालांकि हमें पैसे की कमी नहीं है, लेकिन हमारे पास हमेशा सीमित तरलता होती है। जो बोली हमने लगाई है वह ब्लाइंड बॉक्स की कीमत से मेल नहीं खाती। हाँ, असामान्य ब्लाइंड बॉक्स हर चीज को समेटे हुए है। देवताओं और देवियों का खजाना भी खोल सकते हैं। तुम लोग कहो इसकी कीमत कितनी होगी ताकि इसकी कीमत का आकलन किया जा सके। अध्यक्ष का कहना है कोई भी धनराशि एक यूनिवर्सल ब्लाइंड बॉक्स नहीं खरीद सकती, और खासकर असामान्य ब्लाइंड बॉक्स को नहीं। किसकी शर्म है? मुझे ये ब्लाइंड बॉक्स चाहिए। दिव्य मुट्ठी के स्वामी शेनकवान गुरु ने कई अपराध किए हैं। हिम्मत करके सुपरनैचुरल एसोसिएशन में घुसा, मौत की तलाश करना और दानव मुट्ठी को वश में करना। मैं लंबे समय से बाहर नहीं निकला। कोई भी कुत्ता बिल्ली मेरी सामने हल्ला करने की हिम्मत नहीं करता। कितनी ताकतवर है। सुपरनैचुरल ताकत पाने के अलावा ब्लाइंड बॉक्स खोलने से दुनिया में वास्तव में कोई ऐसा मास्टर है जिसने खुद अभ्यास करके सफलता पाई हो। अफवाह है कि भगवान मुट्ठी के गुरु ने 30 साल की तपस्या की और सबसे शक्तिशाली युद्ध कला सीख ली, लेकिन इस मुक्के में मैंने सबसे शक्तिशाली युद्ध कला की कोई छाया नहीं देखी। मैंने 30 साल की तपस्या की लेकिन कुछ भी हासिल नहीं किया। पहले तो मैं सबसे शक्तिशाली स्तर से निराश था, पर किसने सोचा था कि मोड़ आएगा। हाँ। पहले ब्लाइंड बॉक्स था, सिर्फ सुपरनैचुरल क्लब के सदस्य ही खरीद सकते हैं। तुम्हारे पास खरीदने का हक नहीं है। ब्लाइंड बॉक्स 10 रुपए का नहीं है क्या? इस डिब्बे में 10 लाख हैं। चूंकि मैंने पैसे दिए हैं तो मेरा हक बनता है। मैं फिर से कहता हूँ, यह एक दुर्लभ ब्लाइंड बॉक्स है। तुम्हारे पास खरीदने का हक नहीं है। चूंकि मैंने पैसे दिए हैं, मुझे चीज ले जानी ही होगी। जो भी रुकने की हिम्मत करेगा। तुम भी अपने आप को मजबूत कहने की कोशिश कर रहे हो। सुना है कि सुपरविजन अध्यक्ष की ताकत बहुत गहरी है। यह इस दुनिया में सबसे ऊंचे शिखर पर खड़ा एक मजबूत व्यक्ति है। सिर्फ मैं ही नहीं, बिल्कुल नहीं, और भी लोग हैं। सभी आप लोग नाटक देखने कब तक रहने का इरादा रखते हैं? पूर्व का दुष्ट, पश्चिम का विष, दक्षिण का भूत, उत्तर का जादू, 4 महान शक्तियां सभी आ गई हैं। हाँ, मुझे लगा कि गुरु भाई मर गए हैं। सोचा नहीं था कि वे अभी भी जिंदा हैं। तुम तो ये 70-80 साल की बूढ़ी औरत अब भी इतनी युवा दिखने की कोशिश कर रही हो। कौन है बूढ़ी औरत? मैंने तुम्हें मार डाला। तुम छोड़ दो। तुम्हारी जादुई शक्ति और असली ऊर्जा बंद कर दी गई है। शक्ति का बड़ा हिस्सा खो गया है। पूरा मैदान दबाने के लिए अकेले दम पर संभव नहीं है।
लेकिन तुम उन्हें जाने नहीं दे सकते, वरना एक भी ब्लाइंड बॉक्स भी सुरक्षित नहीं रहेगा। हाँ हाँ हाँ। 1 रुपए में मुझसे लड़ो, इतनी भी ताकत की जरूरत नहीं है। प्राण और मंत्र का वर्जन हो चुका है, सिर्फ शारीरिक शक्ति से बहुत मुश्किल है। इस बार की लड़ाई ने मुझे और चोट पहुंचाई है। मुझे कोई तरीका निकालना होगा ताकि समय बिता सकूं। सिर्फ अपनी ताकत से ही उसने एक मुक्के में पुरुष भूत को मार गिराया। वह आखिर कितना ताकतवर है। असाधारण अध्यक्ष की ताकत बहुत डरावनी है। मैं आगे नहीं आ सकता। हाँ हाँ, इतनी अच्छी ब्लाइंड बॉक्स मेरे हाथ लग गई है। बाकी के 2 तुम्हारे लिए सस्ते में छोड़ देता हूँ, फिर मिलेंगे। तुम हिम्मत करते हो। देवी मुक्केबाज नेता, ये घबरा कर कहाँ जा रहे हो? अंधविश्वास का सबसे बड़ा व्यक्ति, अंधविश्वास की परी तो 1 साल से गायब है। यह अचानक कैसे हो गया? तुम तो संन्यास ले चुके थे ना? मैंने वो नहीं पाया जो मैं चाहता था। मैं कैसे संन्यास ले सकता हूँ? मिस्टर जिया, आप कहाँ हैं? क्यों मेरी जिंदगी से अचानक गुजर गए? मेरे भाग्य को बदल दिया, लेकिन फिर भी नहीं मिल सके। किसी भी तरह से मैं तुम्हें जरूर ढूंढूंगा। यह फिर से ब्लाइंड बॉक्स खरीदने के लिए नहीं है, बल्कि जब मैं निराश होता हूँ। आप एक उद्धारकर्ता की तरह हैं और मुझे धड़कता हुआ दिल देते हैं। क्या तुम कर सकते हो? थोड़ी सी आंतरिक शक्ति का उपयोग करके तुम एक घूंसे से नानगू को मार सकते हो। एक ही हमले से डोंगशा को गंभीर रूप से घायल कर सकते हो। असाधारण अध्यक्ष सच में अपने नाम के अनुसार हैं। अगर वह हाथ डालता है, मुझे डर है कि मैं भी कमजोर साबित हो जाऊंगा। समस्या यह है कि तुम भी ब्लाइंड बॉक्स छीनना चाहते हो। मैं तो निश्चित रूप से जानने के लिए उत्सुक हूँ कि 7 रंग का ब्लाइंड बॉक्स क्या खोलेगा। फेरी देवी, 7 रंग का ब्लाइंड बॉक्स तुम्हारा है। 5 रंग का ब्लाइंड बॉक्स भगवान पंच के नेता का है। मुझे केवल 3 रंग का ब्लाइंड बॉक्स चाहिए। अगर हम मिलकर सुपर फैन एसोसिएशन को खत्म कर दें तो कैसा रहेगा? ठीक है, मैं सहमत हूँ। नशा मत करो, तुम उन्हें एकजुट नहीं होने दे सकते। मेरा मन सील कर दिया गया है। फिर से अंदर से चोट लगी। उन्हें रोका नहीं जा सकता। लगता है पूरी दुनिया इस 7 रंगों वाले ब्लाइंड बॉक्स को चाहती है। उन तीनों को एक साथ नहीं आने देना है, वरना मैं न केवल कुछ नहीं पाऊंगा, बल्कि यहाँ मर भी सकता हूँ। समुद्री नमक संघ ने खबर फैलाने के बाद दुनिया के शीर्ष योद्धा यहाँ आ रहे हैं। अभी अभी ब्लाइंड बॉक्स छीन लिया गया। आप शायद अंतिम विजेता नहीं हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं घायल हूँ, वरना अगर ऐसा है, मैं भी दुनिया के मार्शल आर्ट के उत्कृष्ट लोगों से मिलना चाहता हूँ। इसका मतलब क्या है? मैं एक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता आयोजित करूंगा। पहले 3 स्थान तय होंगे। पहला स्थान पाने वाले को 7 रंग का ब्लाइंड बॉक्स मिलेगा। तीसरे स्थान पर आने वाले को 3 रंग का ब्लाइंड बॉक्स मिलेगा। अध्यक्ष, यह कैसे हो सकता है? क्या आप हिम्मत नहीं करते? अध्यक्ष, अगर विजेता दुष्ट योद्धा हुआ तो क्या होगा? अगर हमारा सुपरनैचुरल क्लब यह विश्वास नहीं रखता कि बुराई कभी अच्छाई पर जीत नहीं सकती, तो हमारा क्लब अस्तित्व में होने का क्या मतलब है? मैं झांग शिहाव, चाहे युद्ध में मरा भी जाऊं, मैं कभी भी ब्लाइंड बॉक्स पीएनजीज को दुष्ट और विकृत मार्ग पर नहीं जाने दूंगा। बिल्कुल सही। क्या तुम लोग हिम्मत करते हो? हालांकि मैं 7 रंगों वाले ब्लाइंड बॉक्स के लिए उत्सुक हूँ, लेकिन मैं सामान लूटने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ तुम्हें एक सवाल पूछने आया हूँ। तुम पूछ सकते हो, लेकिन मैं जवाब नहीं दे सकता। मुझे जानना है, पिछले 2 वर्षों में अलग अलग जगहों पर ब्लाइंड बॉक्स बेचने वाले श्रीमान शाक्या, क्या आप मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में जाएंगे? जूता परी अचानक मुझसे मिलने आई। क्या उसने ब्लाइंड बॉक्स खरीदा है? मुझे क्यों याद नहीं रहा? तुम उसका क्या काम है? 2 साल पहले उसने मेरी चीजें चुरा ली थीं। अब समय आ गया है कि वह मुझे वापस करे। मूर्खा बेचने वाला साहब चोर नहीं हो सकता। यहाँ जरूर कोई गलतफहमी है। शिंजो मैडम, बेवजह न कहें। मैं बेवजह नहीं कह रही हूँ। उसका मतलब है उसे उस मूर्खा बेचने वाले शाह साहब पसंद हैं। उसने कहा कि उसका दिल चोरी हो गया है। वह कल जाएगा।
किसी भी तरह से पहले उसे स्थिर रखना है। जब तक मैं अपनी चोट ठीक नहीं कर लेता, मैं ना सील हटाओ, सब कुछ फिर से मेरे नियंत्रण में होगा। देवी देवी देवी। कुछ लोग गर्म चेहरे के साथ चिपकने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वे दूसरों की ठंडी पीठ से चिपकते हैं। चूंकि मुकाबला करके ब्लाइंड बॉक्स मिल सकता है, तो मैं पहले चलता हूँ। बाय बाय। हाँ हाँ हाँ। जैसे ही दुष्ट परी चली गई, यह बेकार भीड़ ब्लाइंड बॉक्स नहीं छीन पाएगी। मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का इंतजार कर सकते हैं। हाँ माफा। अध्यक्ष अध्यक्ष, क्या आप ठीक हैं? क्यों मुझे अध्यक्ष से इतनी परिचित लगती हैं? सिर्फ उसके शरीर के संपर्क में आने से मेरी बंद शक्तियां अचानक उबलने लगीं। यहाँ तक कि चोटों का ठीक होने का समय भी तेज हो गया है। शेन मिस अध्यक्ष महोदय, उसे आपकी मदद चाहिए। मैं भी सुपरनैचुरल एसोसिएशन की सदस्य हूँ। अगर मैं मदद कर सकूँ तो। चाई फेंग, आप बेझिझक कहो। बहुत बढ़िया। अध्यक्ष महोदय को तुम्हारे साथ दोहरी साधना की जरूरत है। जख्म भरने के लिए 2 छुट्टी। बिल्कुल, अगर तुम नहीं चाहो, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। काइफेंग दीदी, इससे पहले कि मैं तुम्हें इस सवाल का जवाब दूं, मुझे जानना है, क्या अध्यक्ष वही शख्स हैं जो ब्लाइंड बॉक्स बेचते हैं? अध्यक्ष आज ही अपनी पहचान सार्वजनिक करने का इरादा रखते थे, बस अचानक घात लग गया था, इसलिए मास्क पहनना जारी रखा। उसे बताने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैं सहमत हूँ। मेरा मतलब है, मैं साहब के साथ सप्ताहांत पर सहमत हूँ। बहुत बढ़िया। मेरी शक्ति इतनी तेजी से बढ़ रही है। 1 मिनट में शक्ति की वृद्धि पहले से कहीं ज्यादा है। पूरे दिन की। शांत मन से ध्यान भटकाना मत। हाँ, माफ कीजिए। उसका जन्मजात शरीर, प्रशिक्षण की शादी की पोशाक और अद्वितीय साधक के साथ प्रभाव वास्तव में आश्चर्यजनक है। सिर्फ 1 रात में मैं न केवल अपनी चोटें ठीक कर ली, यहाँ तक कि ह्वांगचुआन द्वारा मारे गए सील विष भी कम से कम 50% फिर से खुल सकते हैं। अध्यक्ष, दुनिया भर के सभी ताकतवर लोग अब युद्ध क्षेत्र में इकट्ठे हो चुके हैं। उनमें से कुछ तो 6-7 दशकों से संन्यास ले चुके सबसे शक्तिशाली योद्धा भी हैं। चाहे वह इस साल के पुराने दिग्गज हों या युद्ध के महान कछुए। यहाँ है अलौकिक सभा। यहाँ ड्रैगन को रेंगना पड़ता है और बाघ को उसे लेटकर चलना पड़ता है। हम इस अद्भुत सभा के अध्यक्ष का अहंकार कितना बड़ा है। यहाँ इतने लोगों को लड़ते हुए देखकर एक जूनियर खुद से स्वागत करने नहीं आया और सबको यहाँ छोड़ दिया। मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि मैं उसे थोड़ी सख्ती दिखा दूं। आप कैसे कहते हैं कि यहाँ इतने सारे विशेषज्ञ हैं? बस 3 ब्लाइंड बॉक्स कैसे हो सकते हैं? मुझे लगता है कि कम से कम 30 होने चाहिए। रात का सम्राट, क्या तुम फिर से आओगे? यहाँ दुनिया के शीर्ष खिलाड़ियों का जमावड़ा है। मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता? और फिर अगर मैंने ब्लाइंड बॉक्स की खबर नहीं फैलाई होती, तो आप सब यहाँ कैसे इकट्ठा होते? हमें वास्तव में रात के सम्राट का धन्यवाद करना चाहिए, वरना सबको ब्लाइंड बॉक्स नहीं मिल पाता। तो आप मुझे कैसे धन्यवाद देने का सोच रहे हैं? ब्लाइंड बॉक्स बहुत कम हैं। अगर रात के सम्राट हर किसी को 3 ब्लाइंड बॉक्स दिला सकें, आप क्या पाना चाहेंगे? सब लोग सोचेंगे, क्या ऐसा नहीं है? सही कहा, सही कहा। अध्यक्ष से मिलिए। ब्लाइंड बॉक्स व्यापारी, शियाशी, तुम यहाँ कैसे हो? उठो। धन्यवाद अध्यक्ष। वह कैसे सुपरनैचुरल अध्यक्ष हो सकता है? संभव नहीं, संभव नहीं। शानदार सुपरनैचुरल अध्यक्ष फिर भी अंधे बॉक्स बेचने का नाटक कर रहा है। वास्तव में बुरी नीयत से नुकसान पहुंचा रहा है। साफ है कि वह बड़ा आदमी है, फिर भी गरीब बनने का नाटक करता है। यह नुकसान पहुंचाने जैसा है। शिया नाम का मुझे बिशा तलवार कला सिखाने को कहता है। मेरे शरीर को नुकसान क्यों पहुंचाता है वह?
अन्य लोग जो कुछ भी बताते हैं वह सामान्य मार्शल आर्ट रहस्य है। यह जानवर सचमुच मुझे नुकसान पहुंचाने वाला है। इस बार की शिखर बहस 3 राउंड में होगी। 3 ब्लाइंड बॉक्स संतों के लिए मुकाबला होगा। पहले राउंड में जीतने वाले को 3 रंग का ब्लाइंड बॉक्स मिलेगा। दूसरे राउंड में जीतने वाले को 5 रंग का ब्लाइंड बॉक्स मिलेगा। यहाँ उपस्थित हर नर्तक के पास केवल एक बार चुनाव का मौका है। अब पहले राउंड की लॉटरी शुरू करते हैं। जो नर्तक 3 रंग के ब्लाइंड बॉक्स के लिए चुनाव करना चाहते हैं, कृपया लॉटरी करें। आज का शिखर तलवार चर्चा सम्मेलन, शीर्ष स्तर के शक्तिशाली लोग इकट्ठे हुए हैं। इनाम सिर्फ 3 ब्लाइंड बॉक्स हैं और हर किसी को केवल एक मौका मिलता है। जाओ, अध्यक्ष उस भिखारी को भेज रहे हैं। अच्छा, अंतिम इनाम कम से कम 30 ब्लाइंड बॉक्स होने चाहिए, वरना हम मिलकर सुपरफेन क्लब को खत्म करने में कोई आपत्ति नहीं करेंगे। सहमत? सहमत? मैं देखता हूँ कि कौन हिम्मत करता है। कितनी बड़ी हिम्मत है। हिम्मत है तो मेरे ऊपर से चलकर गुजर जा। तुम क्या चीज हो और मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम क्या चीज हो फिर? मेरे स्थान पर बड़े बेशर्मी से बोलने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? चूंकि वर्ल्ड क्लब के लोग इतने शिष्टाचार नहीं दिखाते, मुझे कोई आपत्ति नहीं है उन्हें सिखाने में। तुम मौत को बुला रहे हो। हाँ हाँ हाँ, गुरु की ताकत फिर से बढ़ गई है। सच में भगवान के मुक्के के गुरु हैं। इस बार का सबसे बड़ा विजेता तो वह ही है। आह, ओ, क्या मैंने तुम्हें अपने आदमी को मारने की अनुमति दी? एक ही बार में उसने भगवान के अधिकार के गुरु को गंभीर रूप से घायल कर दिया। क्या उसने यमराज के वंश के जाल को तोड़ दिया? मैंने उसे छोड़ दिया था तो मेरी आंखें बंद थीं। लेकिन अच्छा है कि वह उसकी बेटी की माँ है। बस जब मैं ईमानदारी से पछतावा करूंगा। मेरी बेटी है, वह मुझे जल्द ही माफ कर देगा। अब कौन 3 ब्लाइंड बॉक्स को कम मानता है? मैं मुझे लगता है कि 3 दुर्लभ ब्लाइंड बॉक्स पर्याप्त हैं। अधर्मी देवी, तुम अधर्मी मार्ग की सबसे शक्तिशाली हो। क्या तुम अधर्मी दल से बाहर खड़ी होकर हमसे लड़ना चाहती हो? वह इतना शक्तिशाली है, इतनी खूबसूरत भी, महिलाओं के रूप में। क्यों वह सब कुछ कर सकता है? श्रीमा शाह, आपने मुझे कल बहुत धोखा दिया। क्या आप श्रीमा शाह को नहीं ढूंढ रहे थे जो ब्लाइंड बॉक्स बेचते हैं? मैं तो यहाँ आ गया हूँ, लेकिन आपने मुझे बताया नहीं। चौकसी संघ का अध्यक्ष वही श्रीमा शाह है जो ब्लाइंड बॉक्स बेचता है। आपने भी नहीं पूछा। वह आखिर कौन है और श्रीमान शिया का उससे क्या संबंध है? क्या वह तलाक के बाद हमेशा अकेला नहीं रहा? जब से मेरी किस्मत बदली है, मैंने तुम्हें 618 दिन तक खोजा। तुम्हारी खबरें इस हवा में उड़ते डेंडेलियन की तरह हैं। सिर्फ देख सकता हूँ लेकिन पकड़ नहीं सकता। लेकिन सौभाग्य से मैंने हवा के मार्ग का अनुसरण किया और 618 दिन और रातों तक आपका पीछा किया। इस पल में आखिरकार तुम्हें पकड़ ही लिया। तुम वही कैंसर से पीड़ित मरीज हो। शिया साहब, यह क्या है? यह एक गलत मार्ग की मार्शल आर्ट है। इसे सीखने के बाद तुम्हारी बीमारी बिना दवा के ठीक हो सकती है। लेकिन मुझे तो कैंसर है। क्या यह मार्शल आर्ट कैंसर भी ठीक कर सकती है? हाँ, तो फिर आप इस बार इस मार्शल आर्ट तलवार बहस में भाग लेने के लिए यहाँ नहीं हैं। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। तुम्हें मेरी परवाह नहीं करनी चाहिए। मुझे बस तुम्हारे पास शांतिपूर्वक रहना है। अब पहली राउंड की लॉटरी शुरू। 3 रंगों के ब्लाइंड बॉक्स के खिलाड़ी बनने के लिए लॉटरी निकालें। हाँ हाँ, पहला राउंड, पहला मैच। नंबर 4 नॉर्थ मार्ज मुकाबला जिनशान हैंड से। शुरू करो। मुझे डर है कि तुम्हारे पास मौका नहीं बचेगा। अहंकार। हाँ, योहन यक। ठीक है, ठीक है। उत्तर शैतान। हाँ, ठीक है। हाँ, उत्तर शैतान। हाँ, 6 नंबर रंगीन फीनिक्स, 9 नंबर तलवार शैतान के खिलाफ।
या तो हार मानो या मर जाओ। पुराने जमाने के लोग समझदार नहीं होते। ठीक है ठीक है, साइफेंग जीत गई। साइफेंग जीत गई। पहले राउंड की 3 रंग अंधापन बॉक्स फाइनल। बेमो बनाम साइफेंग, 2 खूबसूरत और आकर्षक महिलाएं लड़ती हुई जरूर बहुत अच्छी लगेगी। मुझे पहले राउंड में क्यों नहीं खेलने दिया? 3 रंग अंधापन बॉक्स इतना महत्वपूर्ण नहीं है। कोई मजबूत व्यक्ति मैदान में नहीं आएगा। तुम्हें दूसरे राउंड के 5 रंगों के अंधे डिब्बे पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लेकिन अगर दूसरे राउंड में कोई पुराना दानव आ गया तो क्या होगा? सबसे मजबूत केवल तीसरे राउंड के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। क्या तुम्हारे पास आत्म निष्कासन का साहस है? क्या तुम्हें दूसरे राउंड में जीतने का विश्वास नहीं है? हाँ हाँ हाँ। तुम हार गए। पहले राउंड के 3 रंगों के अंधे डिब्बे की लड़ाई। कैफेंग शिंग आपका 3 रंगों वाला ब्लाइंड बॉक्स लेने आता है। शे अध्यक्ष, यूनिवर्सल ब्लाइंड बॉक्स की प्रतिष्ठा पिछले 2 वर्षों में बहुत लोकप्रिय रही है, लेकिन मैंने कभी खुद बॉक्स खोलते हुए नहीं देखा। मैं देखना चाहता हूँ तथाकथित 3 रंगों वाले ब्लाइंड बॉक्स में क्या पाया जा सकता है। अभी तक 2998 ब्लाइंड बॉक्स बेचे गए हैं। शक्ति प्रवाहित हो रही है। लाल धूल द्वारा लाए गए सील पर प्रहार हो रहा है। जादू की सील ढीली हो गई है। मेरी ताकत कम से कम 7 स्तर तक वापस आ गई है। खैर वो क्या है? क्या यह बहुत शक्तिशाली दबाव है? यह सफेद कमल बहुत सुंदर है। ऐसे प्रकट होना निश्चित ही पूरे विश्व को चौंका देगा। काश यह मेरे पास होता। बहुत सुंदर है। यह मानवीय वस्तु से बाहर की आत्मा की ऊर्जा है। दुनिया में अभी मौजूद 10 से अधिक नहीं है ऐसी आत्मा की ऊर्जा का स्वामित्व। यह भी सामान्य लोग युद्धकला के शक्तिशाली लोगों का सामना कर सकते हैं। 3 रंगों वाला ब्लाइंड बॉक्स भी आत्मा की ऊर्जा दे सकता है। 7 रंगों वाला ब्लाइंड बॉक्स क्या दे सकता है? दूसरे राउंड की ब्लाइंड बॉक्स लड़ाई अब शुरू होती है। पंजीकरण, मैं आ रहा हूँ। मैं शुरू करता हूँ। छोटी बहन, अभी हार मान लेना ठीक रहेगा, वरना तुम्हें रुला देना मेरी गलती नहीं होगी। हाँ। बहुत सुंदर। पहली राउंड में शेन चियान जीत गई। यह महिला बहुत ही गहरी ताकत रखती है। मुझे डर है कि मैं उसकी तुलना में नहीं हूँ। तुम कोई उपाय सोचो। रुको, वह पहले ही हार चुका है। तुमने इतना कठोर क्यों किया? माफ करना, पकड़ नहीं पाया। तुम हरामजादे। चूंकि मैं CAI फेंग पहले ही मुकाबले में हूँ। जब तक नियम न टूटें, जीवन और मृत्यु भाग्य में है। अध्यक्ष, अगले राउंड में चुई शियांगबेई का मुकाबला शेन चियान से होगा। बुरी आत्माओं से बचाने वाली तलवार कला। मौत। तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो, हार मान लो। मैं हार मानता हूँ। हाँ हाँ हाँ। पांच रंगों के मिस्ट्री बॉक्स की मालिक शेन चियान। बहुत भयानक कांग ऊर्जा है। खराब है, यह कांग ऊर्जा बाहर निकल रही है। उसका बहन क्युआन शा द्वारा सील किया गया सच्चा ऊर्जा वापस आ गया है। अब जो भी विरोध करेगा वह सहमत हो जाएगा। अमृत जोर है। 5वीं अवस्था का स्वर्ण अमृत। एक स्वर्ण अमृत पेट में निगल लो, तब से तुम सामान्य मनुष्य नहीं रहोगे। अब तक 2999 ब्लाइंड बॉक्स बिक चुके हैं। शक्ति का संचार हो रहा है।
लाल स्कर्ट के जादू का जादू बहुत हद तक टूट चुका है। मेरी ताकत आखिरकार 90% तक वापस आ गई है। हे? बेवकूफी मत करो। हाँ 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 हाँ। आसमान का दानव प्रकट हो गया है। अगर यह उससे मिल गया तो वह दुनिया में अजेय हो जाएगा, जब तक कोई अमर स्वयं कार्रवाई नहीं करता। हाँ 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 हाँ। राक्षसी कीवी, यह उच्च आयामी दुनिया की राक्षसी कीवी है। एक बार बुरी आत्मा से कलंकित तो तुरंत ही आत्मा और शरीर का नाश होगा। भागो, जल्दी भागो। वर्तमान में 3000 ब्लाइंड बॉक्स बेचे गए हैं। शक्ति का संचार हो रहा है। 3000 की उपदेश विधि पूरी हुई। महान दुनिया से भागने की शक्ति प्राप्त हुई। इस बार जो शक्ति दी जा रही है वह मानवीय शक्ति नहीं है। यह स्तर जादू से कहीं ऊपर है। यह परे की शक्ति है। उसका शरीर अमर शरीर में परिवर्तित हो रहा है। बुरा हुआ, उसका शरीर बदल रहा है। उसका नियंत्रण खो गया है। बहुत शक्तिशाली शक्ति है। हाँ 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 हाँ। आकाशीय राक्षस की शक्ति असीमित है। कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ हाँ हाँ। नहीं, शेन मिस। शिया, 2 साल पहले आपने मुझे नया जीवन दिया और मुझे असाधारण शक्तियां दी। अब यह मेरा आपका कर्ज चुकाने का समय है। आपने अपने हाथों से पहिया रोकने की कोशिश की और हम। जल्दी करो। हाँ 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 हाँ। सभी बुराइयां दूर हैं। आप अमर हो गए। ओह हाँ। राष्ट्रपति सुश्री शेन, वह एक गोल्डन पिल को पेट में डाल लिया। अब यह नहीं है। भगवान की तलवार का योद्धा, वह स्वर्ग में चला गया। स्वर्ग में जाना। अध्यक्ष भी स्वर्ग में चले गए। मार्शल आर्ट का अंत। वास्तव में यह शून्य को तोड़ना है। स्वर्गीय दुनिया में जाना है।